श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम श्री राम जय राम जय जय 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 राम प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। कथा बहुत है इसलिए कथा श्रवण की बीच में भगवान का संकीर्तन भी करते जाएंगे। तब महर्षि वेदव्यास जी को दुखी देखकर कुछ मुस्कुराते हुए नारद जी बोले कि हे व्यास जी कहिए आपका चित्त प्रसन्न तो है, क्या हाल है? बड़ा चिंता नजर में आ रहा है, बड़ा दुखित है। आपने तो जानने योग्य वस्तुओं को जान लिया है। आपने जो यह महाभारत नामक पुराण की रचना की है इसमें तो अर्थ धर्म काम और मोक्ष जिसमें चारों पदार्थ आ गए हैं। इसके द्वारा आपने संतान सनातन परब्रह्म का विचार कर उसकी प्राप्ति भी कर ली है। फिर भी देखता हूँ कि आप इतने चिंता में हैं, आप इतने अपूर्ण मनोरथ ही समझ रहे हैं। मुने अब आप इसलिए इतने चिंता में पड़े हैं। मुनिवर चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर और पाप से धन लक्ष्मी घटे, कह गए दास कबीर। इसलिए हे महर्षि वेदव्यास जी महाराज आप चिंता न करें। नारद जी वेदव्यास जी को समझा रहे हैं जी। तब व्यास जी ने कहा कि हे देवर्षि नारद जी महाराज आप जो करते हैं वे सब कुछ मुझ में विद्यमान है, पर इतने पर भी जो मुझ में खुशी नहीं आ रही है तो विद्यमान सब कुछ लेकिन खुशी नहीं है। उसका क्या कारण है यह आप ही बतलाइए, क्योंकि आप ब्रह्मा से उत्पन्न गंभीर ज्ञान वाले यह व्यक्ति हैं। आपने उस पुराण पुरुषोत्तम की उपासना की है जो समस्त कारणों के स्वामी, केवल मन से भी भाषा को गुणों से द्वारा संसार की रचना पालन और संहार करने वाले, सबसे निर्लिप्त रहने वाले साक्षात नारायण रूप हैं। वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं नारद से कि आप सब कुछ जानते हैं, आपको बताना होगा। इससे पहले नारायण का बात सुनने से पहले एक बार नारायण का नाम ले। बोले नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण समान सर्वदर्शी प्राणायाम के समान सबके मन की बात को जानने वाले वेद पाठ योगाभ्यासी मेरी बुद्धि तो आप ही नहीं है। सो कहिए मैं इस प्रकार क्यों चिंतित हो रहा हूँ? सारे ज्ञान है हमें, सारे विद्यमान है हमें, पर चिंतित मैं हूँ। चिंता हमारे शरीर में
आते जा रहा है, क्या कारण है? तब नारद जी बोले कि हे मुनि, आपने अब तक जितने कुछ रचनाएं की है सब में ज्ञान वैराग्य आदि जितने भी अधिक उपयोगी विषय क्यों न हो भर दिए हो, परंतु भगवान का निर्मल जस का वर्णन नहीं किया है। बहुत प्रकार की उसमें कथा आपने भरा है, ज्ञान वैराग्य तक की कथा को भरा है, पर भगवान का निर्मल जो जस जो गुण है वह भगवान का निर्मल जस उसमें आप नहीं भरा है, इसलिए मन आपका शांत चित्त नहीं है, वह चिंता में ही चला जा रहा है। भला वह निरा ज्ञान किस काम का? जिस धर्मादि ज्ञान से भगवान न प्रसन्न हो, मैं ऐसे ज्ञान का कुछ समझता हूँ। वेदव्यास कह रहे हैं कि जब ऐसा ज्ञान से जब भगवान ही मेरा प्रसन्न नहीं होंगे तो मेरे ऐसा कुछ अपने आप को मैं समझ रहा था, माने थोड़ा सा घमंड हो गया था ज्ञान पाने के बाद, अहंकार हो गया था कि मैं सब कुछ जानकार हूँ, विद्यमान हूँ। लेकिन ये ध्यान देने की बात है सज्जनों, विद्या पाकर धन पाकर कभी अहंकार और घमंड नहीं करना चाहिए। हे वेदव्यास जी, आपने जिस उत्तमता से धार्मिक विषयों का वर्णन किया है उतने श्रेष्ठता से नारायण विष्णु जी का प्रभाव वर्णन नहीं किया। जिस काव्य में श्री विष्णु जी के चरित्र का ज्ञान न हो वह यह पूर्ण है। जिस लोग कहता है ना, जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन को राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। उस भजन को गाना ना चाहिए। जिस भजन में राम का नाम न हो उस भजन को गाना ना चाहिए। वृंदावन बिहारी लाल की जय। वही नारद जी सुखदेव जी महाराज व्यास से कह रहे हैं, इतनी कथा बनाए और उसमें भगवान का नाम नहीं है, भगवान का चरित्र उनका चित्र नहीं किया, उनकी कथा नहीं किया, इसलिए आपके शरीर में ये विद्यमान है, चिंता ही चिंता हो रहा है। इसलिए जिस कथा में भगवान जी का नाम ना हो वह कथा बेकार है। जिस भजन में राम का नाम ना हो वह भजन बेकार है। चाहे कोई परम ज्ञानी संबंधी ज्ञान पद कोई श्लोक क्यों ना हो, परंतु विष्णु भक्ति रहित होने पर वह शोभा को नहीं प्राप्त करता है। इसलिए विष्णु की भक्ति होनी चाहिए। भला वह सकाम कर्म किस काम का है जो ईश्वर को अर्पण न कर दिया गया हो। अतः ये योगिनिष्ठ व्यास जी, आप अपने पूर्व योग शक्तियों को लगाकर किसी एक ऐसे ग्रंथ का प्रणयन करें जिसमें विष्णु जी के चरित्र का पूर्णतया समावेश हो। क्योंकि अब कलयुग का महाकठिन समय आ रहा है, जिसमें भेद युक्त दृष्टि वाले मनुष्यों को बुद्धि वायु से ताड़ित उस नौका के समान हो जाएगी, और जिस अवस्था में तनिक भी असावधानी उनके जीवन का अंत कर देगी, सो आप प्रवृत्ति मार्ग में सने करने वाले पुरुषों के धर्म संबंधी किसी एक ऐसे ही उत्तम है जो सो दुर्लभ ग्रंथ की रचना कीजिए। वेदव्यास जी कह रहे हैं, नारद जी कह रहे वेदव्यास जी से, जिसमें सब धर्मों का
सब कर्मों का मिश्रण के साथ साथ निर्वृत्त मार्ग का उपदेश प्राप्त हो सके। कोई वैसी कथा को बनाइए, कोई वैसी रचना कीजिए जिसमें सब प्रकार का उपदेश का वर्णन हो, क्योंकि मनुष्य जीवन के लिए निवृत्ति मार्ग ही परम आवश्यक है। फिर सब प्रकार के चतुर मानव जाति के लिए उस अनंत प्रभाव वाले विष्णु जी के आनंद रूप को जानना बहुत आवश्यक है। विष्णु भगवान के आनंद स्वरूप को, उसके विषय में जानना बहुत आवश्यक है, जो सर्वगुण संपन्न, निर्गुण और सगुण का रूप है। ऐसे विष्णु जी की चरित्र को आप अवश्य कहिए, जबकि अपना धर्म समझ के पढ़कर है, क्योंकि उसे त्याग करके भी विष्णु जी के चरणों का भजन करता है, चाहे कुछ भी हो, कुछ जाने या न जाने, लेकिन भगवान विष्णु का नाम जरूर ले। श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः, श्री विष्णवे नमः। चाहे वह जिस जाति में क्यों न उत्पन्न हो, परंतु यह पात्र होने के पर भी सर्वथा कल्याण का भागी होता है, क्योंकि अभक्त विद्वान के लिए यह उचित है कि परमानंद स्वरूप से ही लीनता प्राप्त कर, क्योंकि विषय सुख तो अत्यंत ही तुच्छ और काल द्वारा प्रेरित आते जाते फिर रहते हैं, फिर इनके लिए यत्न करना व्यर्थ है। परंतु प्रवृत्ति मार्ग में रहकर भी जो जन विष्णु जी की भक्ति में तत्पर रहते हैं, वे जन्म मरण से छूट जाते हैं जी। जो भक्ति का भाव में रहता है भगवान के प्रति, उनके जन्म मरण से छूट जाते हैं, पुनर्जन्म से पृथ्वी में नहीं होता, क्योंकि एक बार भी भगवत प्रसाद का रसादन हो जाता है, उनके चरणार बिंदु में इतना लुप्त हो जाता है, फिर उसे छोड़ना नहीं चाहता। मैंने कहा था ना कि हर घर में तुलसी की पौधा, तुलसी में जल देने के बाद जो जल पत्ते से गिरते हैं, वह पत्ते की जल भगवान का चरणामृत के तुल्य हो जाता है। और फिर यही होना भी चाहिए, क्योंकि यह सारा संसार विष्णु में ही सन्निहित है जी। फिर भी वे संसार की अलग रहकर इसका पालन संहार उन्हें उत्पन्न करते रहते हैं। यह सभी सिद्धांत की बातें आप भली भांति जानते हैं, आपसे कुछ छिपा हुआ नहीं है। मैं आपको इसकी सूचना देने के निमित्त कह भी देता हूं कि हे वेदव्यासी, आप यह जाने कि मेरी उत्पत्ति संसार का कल्याण करने के लिए हुई है। आपने परमात्मा का अंश जाने, इसलिए आप विष्णु के चरित्र के अवश्य ही ज्ञान करें। मनुष्य की सारी तपस्या, शास्त्र ज्ञान, तप, जग, उनकी उत्तम रचना, उसके नित्य दान का यही अर्थ है कि विष्णु के परम पावन चरित्रों का जसोगान करें। इसलिए विष्णु भगवान का चरित्रों का ज्ञान अवश्य करना चाहिए। इसलिए पूर्व काल में जो मेरा जन्म हुआ था, वह वेदवादियों के एक दासी के गर्भ से उत्पत्ति हुई थी, जो वर्षा में निवास करने वाले योगियों की सेवा करने के लिए नियुक्त किया गया था। वृंदावन बिहारी लाल की जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद जय जय, गोपाल जय। गोविंद जय जय, गोपाल जय जय, गोविंद गोविंद जय जय, गोपाल
राधा रमन हरि गोविंद जय जय। लक्ष्मी की जय जय, कृष्ण की जय जय। लक्ष्मी विष्णु की जय जय, लक्ष्मी की जय जय। लक्ष्मीपति हरि विष्णु की जय जय। लक्ष्मीपति हरि विष्णु की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, शिव जी की जय जय। भोले की जय जय, पार्वती पति शिव जी की जय जय। पार्वती पति शिव जी की जय जय। लक्ष्मी की जय जय, नारायण की जय जय। लक्ष्मी की जय जय, लक्ष्मी की जय जय। श्री हरि की जय जय। लक्ष्मी की लक्ष्मीपति हरि विष्णु की जय जय। लक्ष्मीपति हरि विष्णु की जय जय। लक्ष्मीपति प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब जो है बाल्यावस्था में अपने इंद्रियों को वश में करके खेल कूद चंचलता को त्याग मितभाषी स्वभाव से रहता था, जिससे वे सभी मुनिजन मुझ पर कृपा रखते थे। मैं उनका परम आज्ञा पालक और उनके झूठे भोजन बचे हुए अन्न से एक समय पेट भर कर जीवन यापन करता, उसी उनकी सेवा टहल आज्ञा पालन में तत्पर रहता था, जिससे जिसमें मेरा चित्त शुद्ध हो गया, पाप रहित से भगवत जन में लगा। अभी जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद क्या है जानते हैं? महाप्रसाद क्या बनता है? पुटली। जगन्नाथपुरी में प्रत्येक दिन लंगर चलता है, प्रत्येक दिन भोजन पड़ता है, और जो पत्तल में जो भोजन बचता है ना, वही महाप्रसाद है, उसे भीगा नहीं जाता है। वे जनता जनार्दन का जो भोग लगा हुआ महाप्रसाद है, उसी की पुटली बनती है और वो बिकता है मार्केट में। चावल वही महाप्रसाद है, और वे महाप्रसाद है जनता जनार्दन रूपी भगवान वहां स्वरूप में विराजमान होते हैं। साल में अभी वहां विभीषण जी महाराज आते हैं। कब? जिसे रंथ द्वितीया कहते हैं। कब होता है? आषाढ़ में होता है। रंथ द्वितीया में अभी भी प्रत्यक्ष रूप में विभीषण जी आते हैं और ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं। उतनी लंगर वहां चलता है, कितनी दूर तक चलता है उसकी कोई गारंटी नहीं है। वहां कभी खाली नहीं रहता, अभी हमेशा चढ़ा हुआ रहता है। कितना था वहां परम भगवती अन्नपूर्णा माँ भगवती की वहां कृपा है। कितने दान करता दानवीर लोग हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं, आते रहता है, कभी लंगर खाली नहीं जाता। वे पवित्र मुनिजन वे नित्य श्री कृष्ण चरित्र का गान करते थे जी, जिनकी दया से उसे सुन सुनकर अधिकाधिक श्री विष्णु जी से प्रेम करने लग गया। जब इस प्रकार से विष्णु जी मेरा प्रेम लग गया, तब मेरी बुद्धि
उनमें ऐसी दृढ़ हो गई कि मैं अपने स्थूल शरीर को भूलकर दिन रात परमात्मा स्वरूप में ही विचरण करने लगा। इस प्रकार से मैंने वर्षा और शरद ऋतुओं पर मुनियों का मुखार बिंदु से भगवान का यशोगान श्रवण किया। उसके सुनने से मेरे रजोगुण तमोगुण सर्वथा ही नाश हो गया। सुखदेव मुनि का सारा अहंकार दूर हो गया और मुझ में भक्ति उत्पन्न हो गई जी। तब भगवान में लीला, भगवान में लीन रहते देखकर मुनियों ने अपने परम गुप्त ज्ञान को भी मुझसे बतला दिया। फिर वे संत जन तीर्थ यात्रा को चले गए। तब मैंने भगवान वासुदेव के उस प्रभाव की अच्छी तरह जान लिया। जब तपस्या करने लगे, जब तीर्थ चले गए तो भगवान विष्णु भगवान वासुदेव की अच्छी तरह प्रभाव जान गए जी। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब जो है जानने से मनुष्य विष्णु लोक को भागी होते हैं। तब कहते हैं कि हे व्यास जी, मनुष्य के लिए कर्म सबसे प्रधान वस्तु है। सबसे क्या है? कर्म प्रधान वस्तु है। कर्म के द्वारा तीनों पाप नष्ट किए जा सकते हैं। शुभ कर्म करके उसे भगवान को अर्पण कर देने से तापों का नाश हो जाता है। धर्म में इतनी शक्ति है, धर्म करने में इतनी शक्ति है। जिन पदार्थों को सेवन से रोग उत्पन्न होता है, उन्हीं पदार्थों को खाकर रोग दूर किया जाए, चाहे वह कैसे रोग दूर होगा, परंतु दूसरे पदार्थों को मिलाने से वही पदार्थ औषधि होकर रोग को दूर कर देता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। सुखदेव रामा जी की धर्म पत्नी की ओर से 50 रुपया का दान स्वरूप आया। भागवत रूपी की कथा में प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जैसे घी खाने से उत्पन्न हुआ रोग केवल घी से अच्छी नहीं होती, परंतु उसी में औषधि मिलाकर सेवन करने से वह रोग का हरण करने वाला हो जाता है जी। ऐसे ही मनुष्य के कर्म ही उनके लिए आवागमन का कारण बनता है जी। यदि अच्छा कर्म करिएगा तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरा कर्म करिएगा तो बुरा जन्म मिलेगा। इसलिए कर्म को अच्छा करना चाहिए। यदि उन्हीं को भगवान के लिए अर्पण कर दिया जाए